समाज का नया गठन। मालवीय जी के प्रवचनों में टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण हिंदू समाज को फिर से गठित करने पर जोर रहता था। निजी चर्चाओं में भी वे अछूतोद्धार की बात करते थे। सभा भवन में व्याख्यान पूरा होने के बाद वे कार्यकर्ताओं से बात करने लगे। किसी ने पूछा, अछूतोद्धार का आपका विचार क्या राष्ट्रीय आंदोलन से अलग नहीं है? इस कार्यक्रम पर जोर देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन से लोगों का ध्यान बंटने लगेगा, फिर हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाएंगे। मालवीय जी ने कहा, मूल उद्देश्य क्या है? प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता। उन्होंने फिर पूछा, स्वतंत्रता किस लिए? प्रश्नकर्ता भी जैसे पूरी तैयारी से आया था, ताकि हम दुनिया में सिर ऊंचा उठाकर चल सकें, अपने सम्मान की, गौरव की रक्षा करें, उसे बढ़ाएं। मालवीय जी ने इस उत्तर से प्रश्नकर्ता का मानस समझ लिया। उन्होंने बात वहीं से आगे बढ़ाई। सम्मान और गौरव किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश और समाज का आत्मसम्मान। हमें स्वतंत्रता इसीलिए चाहिए। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए, अपने ही लाखों करोड़ों भाइयों की गरिमा रौंदते रहने से अपना आत्मसम्मान प्राप्त नहीं हो जाएगा। उसके लिए उनके सम्मान और गरिमा की प्रतिष्ठा करते हुए ही हम पूरे राष्ट्र का गौरव लौटा सकेंगे। समन्वय का सूत्र भी उन्होंने ही दिया। कहा कि रोग की अवस्था में सबका विचार रोग को दूर करने का होना चाहिए। औषधि भोजन नहीं है, स्थायी सुधार सामयिक नहीं है, उनका प्रभाव हमेशा दिखाई देना चाहिए। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में विरोध पैदा होता हो। अछूतों की दशा सुधारने पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ सकेंगे। सभा में मालवीय जी का व्याख्यान सुनने के बाद श्री राम इस चर्चा में भी आ गए थे। उन्होंने मालवीय जी को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। चर्चा में और लोग भी बैठे थे, ज्यादातर युवा कार्यकर्ता थे। हर किसी ने अपना परिचय दिया। श्री राम अपना परिचय देने लगे तो एकाध पंक्ति सुनने के बाद ही मालवीय जी को जैसे कुछ याद आया। पंडित रूप किशोर के साथ वर्षों पहले काशी आए उस बालक और उससे संबंधित घटनाएं स्मृति में उभर आईं। यह भी याद आया कि बालक के होनहार होने का आभास तभी हो गया था और आशा भी बंधी थी कि यह आगे चलकर देश समाज की कुछ विशिष्ट सेवा करेगा। वहां मौजूद किसी कार्यकर्ता ने जिक्र छेड़ दिया कि गांव के एक बीमार अछूत स्त्री की सेवा करने और इस कारण कुछ समय तक प्रताड़ित रहने का दंड भी यह बालक भुगत चुका है। मालवीय जी ने वह घटना स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी। सेवा के समय मन में क्या भाव उठते रहे यह भी पूछा और सब कुछ सुनने के बाद श्री राम की पीठ थपथपाई। कहा, आगे तुम्हें और भी चुनौतियों का सामना करना है। इस भेंट में मालवीय जी से सामान्य विषयों के अलावा कोई उल्लेखनीय चर्चा नहीं हुई। समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलनों पर चर्चा में ही समय बीत गया। प्रत्यक्ष रूप से कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकी। वहां उपस्थित लोगों, स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में जो बातचीत हुई उसे सुनने का मौका मिला। उस बातचीत से श्री राम को अपना पक्ष निर्धारित करने में सहायता मिली। उधर लोगों की बातचीत चल रही थी, इधर वे निश्चित कर रहे थे कि आवल खेड़ा पहुंचकर क्या करना है। आवल खेड़ा पहुंचे तो बाल सेना की बैठक बुलाई, अपनी आगरा यात्रा के बारे में बताया। सभी साथियों को घटनाओं के हवाले से बताया कि आगरा में छावनी होते हुए भी लोग कैसी हिम्मत और निडरता से लड़ रहे हैं। छावनी में फौजी रहते हैं। सामान्य स्थिति के लोग फौज वालों से डरते तो हैं, लेकिन युवकों में जोश है। वे मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम प्रसाद नामक किशोर ने उत्साह में भरकर कहा, हम भी तैयार हैं श्री राम, हम भी किससे डरते हैं? देखा नहीं उस मोटे अफसर और काले फौजियों को कैसे खदेड़ा था। यह गांव की बात थी, छावनी में मुकाबला करना ज्यादा बड़ी बात है। श्री राम ने कहा, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। राम प्रसाद ने इस उलाहने का प्रतिवाद किया। उसे लगा कि आगरा के युवकों की तुलना में अपने आप को जैसे कम आंका जा रहा है। उसने कहा, कैसे कहते हैं? आगरा में आपने ही एक मोटे अफसर का सिर नहीं फोड़ दिया था।
और सभी राम प्रसाद की भावनाओं से सहमत हुए। घटना सन 1923 की है। तब श्री राम 12 वर्ष के थे। आगरा गए हुए थे। वहां एक अंग्रेज फौजी अफसर को किसी युवती से छेड़छाड़ करते देखा। उस अंग्रेज ने युवती को रौब से अपने पास बुलाया। वह समझदार थी। उसे अंदाजा हो गया कि अंग्रेज अफसर की मंशा क्या है। वह अफसर के पास जाने के बजाय तेजी से पग उठाते हुए आगे बढ़ने लगी।